गोंडा से खबर है, जहां मंडलीय सभागार में एक आज विशेष और सराहनीय पहल की शुरुआत की गई। मिशन शक्ति के 5वें चरण के अंतर्गत मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह संवाद कार्यक्रम अब हर सोमवार गोंडा में नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बेटियों की आवाज़ को मंच देना, उनके सुझावों को सुनना और उन्हें नीति निर्माण में भागीदारी बनना है। शुभारंभ कार्यक्रम में जिले भर से आई छात्राओं और बालिकाओं ने विकसित उत्तर प्रदेश विकसित देवी पाटन मंडल विषय पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान बेटियों ने विकास से जुड़े रचनात्मक सुझाव दिए और साथ ही अपनी सामाजिक, शैक्षणिक और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं भी खुलकर सामने रखी। कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील ने मौके पर ही सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया, जिससे बेटियों में विश्वास और उत्साह की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम में यह भी घोषणा की गई कि जिन बेटियों के सुझाव उपयोगी और क्रांतिकारी होंगे, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। मां पाटनेश्वरी शक्ति संवाद गोंडा की एक नई मिसाल बनने जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देखिए, ये मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद के नाम से कार्यक्रम है। ये इस संवाद की एक श्रृंखला रहेगी और इसके जो दो आधार स्तंभ हैं, वो एक मिशन शक्ति 5.0 और दूसरा विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश और उसी कड़ी में विकसित देवी पाटन मंडल। इन दोनों थीम पर आधारित हम लोग की ये संवाद माला आज प्रारंभ की गई है नवरात्रि के पावन अवसर पर। ये आगे भी बढ़ेगी और जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, शिक्षक वर्ग हैं या फिर एडवोकेट्स हैं, मीडिया के बंधु हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, इन सभी के विचार और विशेषकर उनमें महिलाओं और बच्चों को सम्मिलित करते हुए हम लोग संकलित करेंगे और इन्हें फिर जो विकसित उत्तर प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना है, उसके लिए फीडबैक जो लिया जा रहा है, उस फीडबैक में सम्मिलित कराएंगे और इन सबको विजन डॉक्यूमेंट जो उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का है, उसमें सम्मिलित करने पर शासन स्तर पर विचार के लिए प्रेषित करेंगे। ये सोच कहाँ से मिली? ये सोच देखिए स्थानीय सोच है और जो यहाँ की मंडलीय टीम है उसकी सोच इसको कह सकते हैं। ये पूरी तरह से स्थानीय सोच है और स्वयं की प्रेरणा मंडलीय टीम की है। इसे इस प्रकार हम ये चीजें उद्योगपतियों के बीच रखी जाती थी या बताई जाती थी, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि उन बच्चों को या स्थानीय लोगों को, संभ्रांत लोगों के बीच रखी जा रही है। तो क्या उद्देश्य इसके पीछे है कि कहाँ तक किस तरीके का विकसित? देखिए, इसमें अगर हम लोग विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, चाहे वो जैसे आपने उद्योगपति हो, व्यापारी बंधु हो या शिक्षक हो, फिर टीचर्स हो, गृहिणियां हो, फिर कृषक हो, कामगार हो या फिर असहाय व्यक्ति हो, जो भी है दिव्यांग व्यक्ति हो, जब तक सभी को हम सम्मिलित नहीं करेंगे और सबके विचारों को सामने लाके विजन डॉक्यूमेंट में सम्मिलित नहीं करेंगे, तो सर्वांगीण विकास का स्वप्न तब तक अधूरा रहेगा। और इसी उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए, सभी को विचार रखने का अवसर देने के लिए हम लोग ने इसकी शुरुआत की। देवी पाटन मंडल को लेकर आपने लगभग घंटों, कई 2 घंटे या उससे भी अबव आपने संवाद स्थापित किया, तो क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए, ऐसा है कि इसमें जो कुछ ऐसी बातें हैं जो विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विकसित देवी पाटन मंडल तीनों स्तर पर समान रूप से लागू होती हैं। पहली बात, उसमें से ऐसी बातें हैं समान रूप से लागू होती हैं और जो विशिष्ट रूप से देवी पाटन मंडल पर लागू होती हैं, उस पर अभी हम लोग बहुत ही गहन विचार विमर्श आगे की श्रृंखलाओं में, जो इसके विभिन्न अलग अलग संवाद के कार्यक्रम होंगे, उसमें हम लोग करेंगे और उसमें अलग अलग टॉपिक पर भी हम लोग विचार करेंगे। जैसे कृषि हुआ, फिर आपका इंडस्ट्रीज का सेक्टर हुआ, सर्विसेज का सेक्टर हुआ, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हुआ, इन सब पे अलग अलग हम लोग विचारों का संकलन करेंगे और श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पुरस्कार भी दिया है सर आपने? क्या पुरस्कार आपने दिया है? संवाद ने कुछ बच्चियों को पुरस्कृत किया जी। इसमें जो 5 बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है और ये पुरस्कार जो जनपद स्तरीय आकांक्षा समिति है, उनकी ओर से इसको स्पॉन्सर किया गया था।